अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं कि रियल एनालिसिस के अंदर डेरिवेटिव को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। और चैप्टर है जो हम स्टार्ट लेने लगे हैं, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर है। आप रियल एनालिसिस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को नोट कर सकते हैं और एक एक चीज़ को जो है ना, आप बैठ के अगर आप तसल्ली से देखें तो आप इसे लिख लें तो एग्ज़ाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो आप कहते हैं यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called derivative इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दूसरे के लिहाज से पहले का जो एक वेरिएबल के लिहाज से दूसरे में जो चेंज आता है तो उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक वेरिएबल की वजह से किसी दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको हम लोग डेरिवेटिव का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि लेट कर लें आप, कि मेरे पास यहाँ दिया हुआ है लेट। आपके पास अगर कोई एक्स और वाई दो कोई नंबर हैं जो आपने रियल नंबर में से लिए हैं, तो ये जो मुझे लिए दिए गए हैं, याद रखें कि ये मैंने जो लिया एक्स वाई ये इससे बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे लिखना चाहिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बिलोंग टू रियल नंबर। बिलोंग टू नहीं है बल्कि सब सेट ऑफ रियल नंबर। ये एक्स वाई नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं, और ये जो कैपिटल एक्स वाई हैं ये सब सेट हैं रियल नंबर के। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्स वाई जो है उसको, तो यहाँ पे मैंने दो सेट सब सेट लिए हैं किसके, आर के। अच्छा, अब मैं अगर इनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो मैं लिखता हूँ अब फंक्शन एफ जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ एक्स टू वाई, यानी कि आपको पता है फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। मीन ऐसे आपने एक बना लिया, इधर ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई है, और इसके अंदर जो छोटे एलिमेंट है जैसे एक्स वन एक्स टू, और उधर जाके ये बन जाते हैं वाई वन वाई टू, ये इधर से उधर मैप हो रहे हैं। तो ये आपके पास कोई फंक्शन है। तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स टू वाई। तो अब हम कहते हैं ये जो फंक्शन एक्स टू वाई होगा, क्योंकि ये वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी एक्स वन में चेंजिंग आ रही है और वो वाई वन बन रहा है, इस तरह एक्स टू में चेंज होके वाई टू बन रहा है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो ये जो आपने लिखा फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at c belong to x if। याद रखिए कि ये सी क्या चीज़ है, ये आपसे डिफरेंशियबिलिटी का जब भी पूछा जाए तो इट मीन कि वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछा जाता है, यानी कि आपको किसी जगह पे डेरिवेटिव का पूछा जाता है। यानी कि आपको ये नहीं पूछा जाता जैसे ये मेरे पास एक रीजन है, कोई कहे कि इसके इसकी क्या डेरिवेटिव है, तो मतलब इस सारे रीजन का, तो ऐसा कोई नहीं है। आप कहेगा कि इस पॉइंट के ऊपर इस क्या डेरिवेटिव आ रहा है, क्या उसकी स्लोप आ रही है, तो मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, तो इससे ये। तो आप इसे देख लें, फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट सी बिलोंग टू एक्स इफ़। अब हम आते हैं, हमारे पास तीन कंडीशनें हैं, ये चीज़ें आपने नोट नहीं करनी है, आपने जस्ट ये वाला पार्ट जो है इस साइड वाला हिस्सा ही नोट करना है। तो ये है आपके पास, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए साथ में लिख रहा हूँ। तो ये आपने देखा है डेरिवेटिव क्या है, और इसको हम कब डेरिवेटिव कहते हैं? जब यहाँ पे इफ़ दो कंडीशनें होनी चाहिए। नंबर वन जो है, जो आपका एफ इज़ डिफाइंड हो। एक तो एफ डिफाइंड हो, एफ मीन के जो फंक्शन आपको दिया हो वो डिफाइंड हो। अच्छा, डिफाइंड होने का मतलब ये है कि वो पहले से आपको कुछ फंक्शन होना चाहिए, जो एफ ऑफ एक्स है वो फंक्शन को होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, ऑन एन ओपन इंटरवल। ऑन एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल
ऑन एन ओपन इंटरवल। अब उस ओपन इंटरवल का नाम अगर मैं जी रख लूँ, आपको समझ हो कि ये जी जी ओपन इंटरवल कहते हैं, जैसे ए बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए किसी इंटरवल के अंदर। मतलब अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, नोट आपने यही करना है, एग्जांपल को समझिएगा कि एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा। मतलब डिफाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन होने का मतलब ये है कि देखिए मुझे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और जैसे 1/x दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है, मुझे इसके साथ एक ओपन इंटरवल दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये 1 से लेके 10 तक जो है वेल डिफाइन है, तो हमारा आंसर होगा यस कि ये डिफाइन है, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, इन्फिनिटी नहीं आ रहा, सॉरी अनडिफाइंड, यानी नीचे इसके जो है ना ज़ीरो नहीं आ रहा। तो इन दैट केस कि ये फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इस इंटरवल के अंदर जो है वो डिफाइंड है। अगर मैं इंटरवल ये ले लूँ, यानी 0 से 1 ले लूँ, तो फिर भी डिफाइन है, क्योंकि आपको पता है ज़ीरो तो मैं यहाँ पुट करूँगा नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर फंक्शन ऐसे हो जाए, जैसे मुझे फंक्शन दिया गया हो, जैसे मुझे ये फंक्शन दिया हो -1 से 1, मीन इंटरवल ये दिया हो, तो अब कोई पूछे क्या ये इस इंटरवल के अंदर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो हमारा आंसर है नो, क्योंकि यहाँ इस इंटरवल के दरमियान में एक ज़ीरो मौजूद है जो यहाँ पुट करने से हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं रहता। तो इसलिए स्टूडेंट आपने इस लाइन का मतलब समझना है कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड हो ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एक तो डिफाइन हो, और दूसरे नंबर पे ओपन इंटरवल मीन के आप समझ गए होंगे कि इस तरह की कोई वैल्यू दी होगी। नंबर दो, दूसरी जो खूबी आनी चाहिए कि जो लिमिट है x अप्रोचेज टू c, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, तो ये चीज़ जो है ना ये क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये चीज़ क्या है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब आपके पास आया कि आपने ये भी शो करना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये दो अगर प्रॉपर्टीज़ हों तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव बन गया है। अच्छा, एग्जिस्ट करनी चाहिए और एज वेल एज किसी एक पॉइंट के ऊपर एट सी बिलोंग टू, उस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो इंटरवल ओपन इंटरवल आपने लिया होगा जो ऊपर जिसकी बात की गई है जी की, जी लिख दें या ऐसे लिख लें आप, तो ये सी उसमें से होना चाहिए। अब इसको भी हम चेक करेंगे कि ये कैसे, ये बात हम मान लें कि ये चीज़ भी उसके अंदर क्या करे, एग्जिस्ट करे। अगर ऐसा हो, अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करें, इफ़ दिस जो लिमिट्स हैं, जो लिमिट है एग्जिस्ट, जो इसके ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए और साथ साथ ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, तो देन हम इसको लिख लेते हैं, वी डिनोटेड देन वी डिनोटेड, हम डिनोट करने जा रहे हैं इस टर्म को, ये जो चीज़ है इसको हम डिनोट करते हैं एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास है, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, या फिर आप इसे डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन होता है एफ ऑफ सी का नाम भी दे सकते हैं। तो ये है आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट उसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। अब स्टूडेंट एक और अल्टरनेटिंग वे है डेरिवेटिव को डिफाइन करने का, हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव को देखने जा रहे हैं। तो आप इसकी जो अल्टरनेटिंग डेफिनेशन है, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त डेफिनेशन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डेफिनेशन हमारी मैथमेटिक्स को बहुत आसान बनाती है। रेडिटिवली अल्टरनेटिवली हम डिफाइन कर रहे हैं एफ प्राइम ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट आर डेल्टा greater than 0 such that f of x minus f of c divided by x minus c minus f prime of c mod लेस देन एप्सिलॉन, जिसको हम दूसरे अल्फाज में यहाँ पे ये जो वैल्यू है वेन एवर x माइनस सी लेस देन डेल्टा
और इसको हम लिखते कैसे हैं, एंड वी राइट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तो ये जो है ना, आप इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं, जो डेफिनेशन नंबर 2 है, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट कर रहा हो, इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट, ये टर्म हमें दी होती है। तो इस टर्म में हम लिखते हैं ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी माइनस एफ प्राइम ऑफ सी लेस देन डेल्टा वेन एवर ये टर्म एग्जिस्ट करती हो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अल्टरनेटिंग डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।